वाले सूत्र में है। सूत्र 11 बोलिए। हेतु, फल, आश्रय, आलम्बनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तदभावः। चार कारणों से संस्कार उत्पन्न होते हैं। कितने कारणों से? चार। पहला कारण हेतु, पहला कारण हेतु। दूसरा फल, दूसरा। तीसरा आश्रय, तीसरा। और चौथा आलंबन, चौथा। इन चार कारणों से संस्कार बनते, उत्पन्न होते हैं। हेतु, फल, आश्रय, आलंबनैः संगृहीतत्वात्, संस्कारों का संग्रह होता है। संस्कार पैदा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। ये चार कारण। पहला कारण है हेतु। हेतु क्या है? हेतु है अविद्या। हेतु कारण, काहे का कारण? संस्कारों का कारण, वो है अविद्या। जब तक अविद्या रहेगी तब तक नए नए संस्कार बनते रहेंगे। ठीक है। आपको लगता है कि मर्सिडीज कार खरीदनी चाहिए, उससे व्यक्ति बहुत तृप्त हो जाएगा, उसकी सारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी, आपको ऐसा लगता है। फिर आपने मर्सिडीज कार खरीद ली, 6 महीने में उससे भी बोर हो गए, इच्छा खत्म नहीं हुई। फिर उससे और ऊंची कार खरीदने की इच्छा हो गई कि इससे तो बोर हो गए, अब और अगली नई चीज खरीदनी चाहिए। तो जब आप ये सोचते थे कि मर्सिडीज कार खरीदने से मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, ये अविद्या थी। अविद्या क्या है? जो चीज जैसी आप उसको वैसा नहीं समझ रहे, गलत समझ रहे, इसी का नाम तो अविद्या है। मर्सिडीज कार खरीदने से इच्छा शांत नहीं होती और आपने मान लिया कि हो जाएगी, यही तो अविद्या थी। तो जब आपने ये मान लिया मर्सिडीज कार खरीदने से अविद्या, मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, तो इसी अविद्या के कारण आपके अंदर संस्कार हुआ कि मुझे कार खरीदनी है। ठीक है। तो जब तक अविद्या रहेगी तब तक संस्कार उत्पन्न होते रहेंगे, नए नए संस्कार बनते रहेंगे। और जब 6 महीना कार रख ली, यूज कर लिया, फिर देखा भाई इससे तो कोई तृप्ति हुई नहीं, इच्छा तो शांत हुई नहीं, अब आपकी अविद्या हट गई। अब आपको ठीक बात समझ में आई कि कोई भी कार खरीद लो, उससे इच्छा शांत होने वाली नहीं है। कोई ना कोई नई कार की इच्छा होती रहेगी और आगे आगे कुछ ना कुछ नए संस्कार बनते रहेंगे। तो जब आप यहाँ अनुभव पर आ जाएंगे, इस अनुभव में आ जाएंगे कि कार खरीदने पर भी इच्छा खत्म नहीं हुई, अब आपको ठीक ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, तो अब अविद्या हट गई। अब आपका संस्कार नहीं बनेगा कि मर्सिडीज कार खरीदनी चाहिए या और इससे अगली गाड़ी खरीदनी चाहिए। अब वो संस्कार नहीं बनेगा क्योंकि उसका कारण था अविद्या। अविद्या हट गई, वो संस्कार पैदा नहीं होगा। तो संसार को पूरा छान मारा ऋषियों ने और एक बहुत बड़ी व्यवस्था बताई, बहुत अच्छी व्यवस्था बताई इस अविद्या के संपर्क में, संबंध में, कि इस अविद्या से व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं अच्छा काम करूं, धर्म का आचरण करूं। धर्म का आचरण करूंगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे सुख मिलेगा। सकाम कर्म, सकाम कर्म करूंगा तो उससे मुझे सुख मिलेगा। तो उसने अच्छा काम किया, सेवा की, परोपकार किया, यज्ञ किया, दान दिया, अच्छे अच्छे काम किया और फिर उसको सुख मिला। और जब सुख मिला तो उसको क्या हुआ? फिर राग हो गया संसार में। आपको कार से सुख मिलेगा तो कार में राग हो जाएगा, खीर पूरी मिठाई में सुख मिलेगा तो उसमें राग हो जाएगा, परिवार के लोगों से सुख मिलेगा उसमें राग हो जाएगा, जिससे भी सुख मिलेगा उसमें राग हो जाएगा। तो 3 बातें आ गई सामने। धर्म का आचरण 1, सुख प्राप्ति 2,
और राग की उत्पत्ति तीन। तीन हो गई, तीन दोहराइए। पहली क्या बताई? धर्म का आचरण। दूसरी सुख प्राप्ति। तीसरी राग उत्पन्न हो गया, राग की उत्पत्ति। अब तीन इसको उल्टी कर लो, विपरीत। किसी ने धर्माचरण किया, किसी ने अधर्माचरण किया, झूठ छल कपट चोरी बेईमानी, ऐसा भी तो हो रहा है संसार में। हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? तो अब जैसे तीन चीजें ये थी, तीन इससे विपरीत हैं। एक ने धर्म का आचरण किया, दूसरे ने अधर्म का आचरण किया। धर्माचरण से क्या मिला था? सुख। अधर्माचरण से क्या मिलेगा? दुख। सुख होने के बाद क्या हुआ था? राग। और दुख भोगने के बाद क्या होगा? द्वेष। अब 6 चीज हो गई। तो ये 6 चीजों का चक्र है। जैसे रथ का पहिया, रथ आपने महाभारत सीरियल में देखा होगा, रथ का पहिया होता है ना, उसको चक्र कहते हैं, रथ चक्र। उस चक्र में अरे लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे। जो उसकी बीच में लकड़ियां लगी होती है ना, धुरी से लेकर बाहर के रिंग पर, अंदर धुरी और बाहर रिंग, इन दोनों को जोड़ने वाली जो टुकड़े लगे होते हैं लकड़ी के, उसको बोलते हैं अरा। क्या बोलते हैं अंग्रेजी वाले? स्पाइक्स, स्पोक्स। हाँ, स्पोक्स। वो जो स्पोक्स है ना, उसको यहाँ हिंदी संस्कृत में अरा बोलते हैं। तो व्यास जी ने बोला ये चक्र है संसार का, और इस चक्र में 6 अरे लगे हैं। इस चक्र का नाम है षडर। षडर, षडर, षडर चक्र, 6 अरे वाला चक्र। ये 6 अरे हैं: धर्म, अधर्म, सुख, दुख, राग, द्वेष। ये 6 अरों वाला चक्र है संसार चक्र। व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, सुख मिलता है, राग हो जाता है। फिर अधर्म का आचरण करता है, फिर दुख मिलता है, फिर द्वेष हो जाता है। बस ये राग द्वेष चक्र चलता रहता है और इसी में फंसा रहता है। इस सारे षडर चक्र का मूल कारण अविद्या है। यह है हेतु शब्द का अर्थ। इस चक्र का मूल कारण क्या है? अविद्या। हाँ जी, बोलिए क्या कारण? तो जब तक अविद्या रहेगी तब तक संस्कार बनते रहेंगे। ये पहली बात। संस्कारों की उत्पत्ति के 4 कारण, उसमें पहला कारण अविद्या। जब तक अविद्या रहेगी तब तक नए नए संस्कार बनते रहेंगे और इस चक्कर में आदमी फंसा रहेगा, संसार के चक्कर में। इससे बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा सूत्र में शब्द है फल। फल का मतलब है जो हम कर्म करते हैं उस कर्मों का फल। वो फल है सुख और दुख। व्यक्ति ऑफिस जाता है, नौकरी करता है, खूब मेहनत करता है। क्यों करता है? उसको सुख मिलेगा, पैसे मिलेंगे, पैसे कमाएगा, खाएगा पिएगा, मजा करेगा। वो सुख के लिए कर्म करता है, ये उसके कर्म का फल है। जाति आयु भोग, ये भी कर्मों का फल है, पर ये अंतिम फल नहीं है। क्या बोला? जाति आयु भोग अंतिम फल नहीं है। अंतिम फल है सुख और दुख। जाति आयु भोग ये सुख दुख का साधन है। हाँ बोलिए क्या कहा? फल, वो सुख दुख है फल, और ये फल का साधन है। तो फल का साधन होने से इसको फल नाम से कह देते हैं। ये वास्तव में अंतिम फल नहीं है। अंतिम फल तो हमारा सुख दुख है। हमें जाति आयु भोग से क्या मतलब? हमें तो सुख चाहिए। अब वो कर्मों के हिसाब से ईश्वर ने वैरायटी बना दी। अपने कर्म अच्छे किए तो अच्छी जाति, और वो अच्छी जाति तो फिर सुख। कर्म खराब किए तो खराब जाति तो फिर दुख। अंतिम फल तो सुख और दुख है। वो जो अंतिम फल है सुख और दुख, जब तक वो आपके दिमाग में है, मुझे कंपनी का मैनेजर बनना है, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे मैनेजर की पोस्ट पर पहुंचना है,
तो बस इससे संस्कार बनता रहेगा। वो फल आपके अंदर संस्कार पैदा करेगा। करो मेहनत, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे एमडी बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। वो जो फल आपको आकर्षित कर रहा है वो संस्कार उत्पन्न कर रहा है। ये संस्कारों की उत्पत्ति का दूसरा कारण है। जब तक फल आपके सामने है वो आपको संस्कार बनाता रहेगा। और जब आप कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं बनना, कोई डायरेक्टर नहीं बनना, कोई एमडी नहीं बनना, कोई कंपनी नहीं चलानी, मुझे कुछ नहीं करना, तो फिर कोई संस्कार नहीं बनेगा। पर यदि दिमाग में है कि मुझे ये बनना है तो फिर संस्कार बनेगा। ये दूसरा कारण संस्कार बनने का। हाँ जी, 2 कारण समझ में आ गए। आगे चलूं। तीसरा, हेतु फल आश्रय। तीसरा है आश्रय। आश्रय कहते हैं आधार, ठिकाना। और वो ठिकाना संस्कारों का ठिकाना। किसका ठिकाना? संस्कारों का। संस्कारों का ठिकाना है मन। कौन सा मन? जिसमें अभी अविद्या बची हुई है। जिसमें अविद्या बची है उसमें संस्कार टिकेगा। चिकने घड़े पर पानी टिकता है? नहीं टिकता ना, फिसल जाता है। और जो खुरदरा हो उस पर टिक जाता है। तो ये जो मन है, जब तक ये खुरदरा है तब तक वासनाएं इसमें टिक जाएंगी। खुरदरे घड़े की तरह से, खुरदरे घड़े में पानी टिकता है तो खुरदरे चित्त में ये संस्कार टिकेंगे। और चिकने घड़े पर वो नहीं टिकता, फिसल जाता है। तो जब चित्त चिकना हो जाएगा तो संस्कार फिसल जाएंगे, फिर नहीं टिकेंगे। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम टेढ़ा काम ये भाई, घड़ा तो चिकना समझ में आ रहा है, मन चिकना कैसे होगा? है? मन कैसे चिकना होगा? ताकि इसमें संस्कार टिके ही नहीं। मन के ऊपर एक लेयर लगानी पड़ेगी। जैसे घड़े पर वो चिकनी लेयर लगाते हैं ना, चीनी मिट्टी लगा देते हैं, वो चिकनी होती है, उस पर पानी नहीं टिकता। तो मन के ऊपर तत्व ज्ञान की एक लेयर लगानी पड़ेगी, वो मन को चिकना बना देगी। फिर कोई संस्कार आएगा वो फिसल जाएगा, भाग जाएगा, वो टिकेगा नहीं उस पर। जब तक मन में अविद्या है तब तक संस्कारों को वो स्टोर करता रहेगा, उसमें संस्कार टिकते रहेंगे। ये है आश्रय शब्द का अर्थ। कर्माशय नहीं, अविद्या। अविद्या जब तक मन में अविद्या है वो संस्कारों को पकड़ लेगी। संस्कार आएगा उसको पकड़ लेगी अविद्या, तो वो आश्रय बन गया। जब अविद्या हट जाएगी फिर संस्कार आएगा, वो फिसल जाएगा, फिर नहीं टिकेगा। वो तत्व ज्ञान की लेयर लग जाएगी। वो लेयर संस्कार को वहां टिकने ही नहीं देती। तत्व ज्ञान पता लग गया कि कार खरीदने में दुख है, मैं नहीं खरीदूंगा। आप मुझे ऑफर करके देख लो, मैं नहीं खरीदूंगा। मुझे तत्व ज्ञान है। पहले मुझे भी जरूरत थी तो मैंने एक बार खरीद भी ली थी, बताया। 2 साल कार चलाई मैंने, प्रचार में चलाई, स्वास्थ्य बिगड़ गया था। डॉक्टर साहब ने कहा कार खरीद लो और कार में जाया करो, ये बस में जाते हो उसमें बीड़ी बीड़ी फूकते हैं, तुम बीमार हो जाओगे, तो इसलिए ये बस के धुएं से, बीड़ी बीड़ी से बचो, कार खरीदो, कार में जाया करो। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कार खरीद ली। 2 साल में तंग आ गया, मैंने बेच डाली। मैंने कहा नहीं चाहिए कार, छोड़ दी। मुझे तत्व ज्ञान हो गया कि कार रखने में समस्या ज्यादा है। क्या बोला? मुझे समझ में आया, मैंने छोड़ दी। जब आपको समझ में आएगा आप भी छोड़ देंगे। पर अभी तो आपको कार रखने में फायदा दिख रहा है। जब तक फायदा दिख रहा है तब तक आप कार रखेंगे। जब आपका स्तर ऊंचा हो जाएगा तब कार में आपको दुख दिखेगा, फिर आप छोड़ देंगे। जैसे मैंने छोड़ दी, आप भी छोड़ देंगे। तो वो तत्व ज्ञान की लेयर लग गई चित्त के ऊपर,
तो अब वो कार खरीदने का संस्कार नहीं आता, आएगा तो फिसल जाएगा, टिकेगा ही नहीं। तो ये तीसरी बात कह रहे हैं, जब संस्कार, जब चित्त में अविद्या होगी तब वो आश्रय बनेगा, तब संस्कार उसमें टिकेंगे। है? हाँ, कार का उपयोग करना है, कार का उपयोग करने को मना नहीं कर रहा हूं, कार का उपयोग मैं भी करता हूं, अब भी करता हूं, हवाई जहाज का प्रयोग भी करता हूं, ट्रेन का भी प्रयोग करता हूं, एसी का भी उपयोग करता हूं, पर फंसता नहीं हूं, इसमें फंसता नहीं हूं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मेरा उसूल ये है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कई जगह मुझे एसी रूम मिल जाता है तो ठीक है, मैं लाभ ले लेता हूँ, और कई जगह एसी रूम नहीं होता है तो कूलर वाला होता है तो कूलर में सो जाता हूँ, और कहीं कूलर भी नहीं होता है, खाली सादा पंखा होता है तो पंखे में भी सो जाता हूँ। जैसा मिलता है वैसा। उपयोग करने को मना नहीं है, फंसने को मना है, फंसना नहीं है। रोजड़ में जिस कमरे में मैं रहता हूँ उसमें मुझे रहते हुए 37 साल हो गए, 37 ईयर्स। 1986 में मैंने उस कमरे में प्रवेश किया था और आज तक वही कमरा है, 37 साल हो गए। और आज तक 37 साल से मेरे कमरे में कूलर भी नहीं लगा, एसी तो बहुत दूर की बात है, कूलर भी नहीं है, पंखे में ही जी रहा हूँ 37 साल से। जब भी जाता हूँ पंखे में ही सोता हूँ। कोई एलर उसी उसी कुछ नहीं है, बड़े मस्त होके सो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से वस्तुओं का उपयोग करने की मनाही नहीं है, उसका आदी नहीं होना चाहिए, हैबिट नहीं होनी चाहिए, उसका गुलाम नहीं होना चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम संस्कारों का खात्मा कर सकते हैं, उनका विनाश कर सकते हैं। तो यहाँ प्रसंग चल रहा था आश्रय का, कि जो आश्रय है वो अविद्या वाला जो चित्त है वो आश्रय है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक संस्कार बनेंगे और उसमें टिक जाएंगे। और चौथा कारण है आलंबन। चौथा क्या? आलंबन। आलंबन कहते हैं वो वस्तु जो हमारे सामने आती है और हमारे अंदर संस्कारों को जगाती है। जैसे आपको जूते खरीदने, मान लो आपने सोचा भाई चलो कभी मॉल में जाएंगे तो जूते खरीद लाएंगे। फिर आप गए मॉल में जूते खरीदने, तो जूते सामने आ गए, तो आपकी वो तो रिक्वायरमेंट थी ही, पहले से ही थी कि जूते खरीदने। जूते आपने खरीद लिए अपने अनुकूल पसंद के। फिर 2 दुकान आगे निकले, कुछ कपड़ों की, रेडीमेड कपड़ों की दुकान आ गई, तो आपने वो अच्छे अच्छे कपड़े देखे, आपको इच्छा हो गई, एक ये टी शर्ट बहुत अच्छी है, चलो ये भी खरीद लेते हैं। अब जब टी शर्ट सामने आई, आप जब घर से चले थे तो टी शर्ट खरीदने का उद्देश्य नहीं था। क्या खरीदने का था? जूते। और जूते खरीदने थे, खरीद भी लिए, लेकिन टी शर्ट खरीदने का उद्देश्य नहीं था। पर जब टी शर्ट दिखाई दी तो इच्छा हो गई, ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ये भी खरीद लो। अब ये टी शर्ट जो है आलंबन है, इसको बोलते हैं आलंबन। जिसने आपके अंदर वो संस्कार जगा दिया कि ये भी खरीद लो, जबकि आप टी शर्ट खरीदने के उद्देश्य से नहीं गए थे, पर वो देखने से वो इच्छा हो गई, चलो भाई अच्छी लग रही है खरीद लो। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं अपनी माँ के साथ रिलायंस मॉल में गया और हम ये सोच कर गए थे कि हमें कुछ नहीं खरीदना, बस ऐसे ही थोड़ा चक्कर मार के आ जाएंगे। और जब बाहर निकले तो 1100 रुपये का बिल बना। 1100 रुपये, जबकि क्या सोच कर गए थे, बस ऐसे ही चक्कर मार के आ जाएंगे, खरीदना कुछ नहीं है। बाहर निकले तो 1100 रुपये का बिल बना। तो वो जो आलंबन दिखाई दिए ना वहाँ, उन आलंबनों ने उनके संस्कार जगा दिए, और वो संस्कार जाग गई, इच्छाएं पैदा हो गई, और वो खरीदते रहे, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। तो आलंबन समझ में आ गया? हाँ, अभी आपकी जलेबी खाने की इच्छा नहीं है इस समय,
मेरे बोलने से पहले तक आपको जलेबी याद भी नहीं थी, नहीं थी ना। अब मैंने बोला तो याद आ गई। खाने की इच्छा तो अभी भी ज़्यादा नहीं है, बहुत मामूली सी है, क्योंकि मैंने बोल दिया इसलिए। जब तक बोला नहीं था तब तक इतनी भी इच्छा नहीं थी जितनी अब पैदा हो गई। तो अगर आपके मन में इस समय जलेबी खाने की इच्छा नहीं है और आप बाज़ार में जा रहे हैं और जाते जाते अचानक सामने जलेबी बनती हुई दिख जाए, गरम गरम ताज़ी जलेबी देसी घी की, अगर वो दिख गई फिर रोकना मुश्किल है। फिर रोकना मुश्किल है, फिर तो कहेंगे हाँ भाई दे दो 100 ग्राम जलेबी, तोल दो फटाफट। वो है आलम्बन जलेबी। वो देखने से संस्कार उठ गया और आपने फटाफट खरीद ली, लाओ भाई दो जलेबी खाएंगे। तो इसको आलम्बन कहते हैं। जब जब आलम्बन सामने आएगा आपके अंदर वो बैठे संस्कारों को जगाएगा, और वो जगाएगा, आपकी इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, आप वो सब काम करेंगे और फिर नए नए संस्कार बनते जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं आलम्बन भी संस्कारों को उत्पन्न करता है। इससे बचना हो तो रोजड़ में आ जाओ, वहां आलम्बन कम मिलते हैं, वहां जलेबी नहीं दिखती है। वहां तो तालाब दिखता है, पेड़ दिखते हैं, कौवे कबूतर दिखते हैं, कोयल दिखती है, ये सारी चीजें दिखती हैं। वहां जलेबी कहाँ दिखती है, बाजार ही नहीं है। आलंबनों से बचने के लिए कहा जंगल में जाओ, वहां अभ्यास करो। नगरों में बहुत आलंबन है, वो कोई ना कोई आलंबन आएगा सामने और फिर विचार संस्कार उठा देगा और फिर आप उसमें फंस जाएंगे। ये कारण था। तो सूत्रकार कह रहे हैं हेतु फल आश्रय आलंबन, इन 4 कारणों से संस्कार बनते हैं। जब तक ये 4 कारण आपके साथ बने रहेंगे, जब तक हेतु अविद्या बनी रहेगी आपके अंदर, तब तक नए नए संस्कार बनते रहेंगे, इनको ब्रेक नहीं लगेगी। फल, जब तक आपको संसार में सुख दिखता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे एमडी बनना है, मुझे कंपनी का मैनेजर बनना है, जब तक ये फल सामने दिखता रहेगा तब तक आपके संस्कार बनते रहेंगे। आश्रय, जब तक चित्त में अविद्या बैठी है, जब तक रजोगुण तमोगुण का दबाव है, प्रेशर है, तब तक नए नए संस्कार बनते रहेंगे। और आलंबन, जब तक संसार के पदार्थ आपके अंदर संस्कारों को जगाते रहेंगे, तब तक नए नए संस्कार बनते रहेंगे। इन 4 कारणों से संस्कार बनते रहते हैं। यदि इन 4 कारणों को हटा दें तो सूत्र में लिखा है, देखिए, येषाम अभावे तद अभाव। इन 4 कारणों को आप हटा दो तो नए संस्कार बनने बंद हो जाएंगे। ऐसे ब्रेक लगेगी, संस्कारों को रोकना पड़ेगा, तब मोक्ष मिलेगा। हाँ, मजाक नहीं है। लोग ऐसे ही खामखा कहते साहब घर में बैठे बैठे मोक्ष हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप विद्या को जानते ही नहीं, संस्कार कैसे बनते हैं, कैसे हमको जाल में बांधते हैं, कैसे बंधन में डालते हैं, आपको कुछ भी नहीं, काखा भी नहीं पता। ऐसी खामखा बातें रट्टे मार रखे हैं कि जी घर में बैठे बैठे अच्छे काम करते रहो मोक्ष हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो ये 4 कारण हटा देने पर फिर संस्कार नए बनने बंद हो जाएंगे। अभाव, फिर नए संस्कार नहीं बनेंगे। और जो पीछे के बने हुए हैं उनको रगड़ना पड़ेगा तत्व ज्ञान से, वैराग्य से, समाधि से। वो पिछले संस्कारों को रगड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, चोट मारनी पड़ेगी जोर से। धीरे 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 उनको मारते मारते अंत में वो खत्म हो जाएंगे। जब पिछले संस्कार खत्म हो जाएंगे और नए संस्कार बनेंगे नहीं, तब मोक्ष हो जाएगा। ये है मोक्ष का मार्ग, ये है कैवल्य का।